डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रवाद क्या है, इसके क्या कारण है और क्या समाधान है, इस टॉपिक को करेंगे। तो आइए फटाफट मैं आपको शुरू करवाती हूँ। देखिए, क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद का शाब्दिक अर्थ है कि एक क्षेत्र के लोग जब अपने क्षेत्र में विशेष लगाव रखते हैं, उनका अपने क्षेत्र के प्रति विशेष आकर्षण हो जाता है और दूसरे क्षेत्र के प्रति उनमें भ्रम पैदा हो जाता है, उनमें ईर्ष्या पैदा हो जाती है, घृणा पैदा हो जाती है। तो वो एक क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद पैदा लोगों में कैसे होता है? क्षेत्रवाद है या तो एक विशेष पर्टिकुलर एरिया पर एक ही जाति के लोग हो, एक ही धर्म के लोग हो, एक ही रीति रिवाज के लोग हो, एक ही रहन सहन हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका एक जैसा हो, एक ही वेशभूषा हो, भाषा एक जैसी हो, तो उन लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति, अपने सबकी एकता के प्रति क्या हो जाता है, उसी क्षेत्र के प्रति एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। और वो भावनात्मक लगाव उन लोगों को तो अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी भी राष्ट्र के लिए क्या होता है, एक खतरा होता है। किसी भी राष्ट्र की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। भारत एक विकासशील देश है और हर एक विकासशील देशों में इस तरह की भावनाएं क्या है, पुरजोर खड़ी हो रही है। भारत क्षेत्र के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर तो भारत का 1947 में विभाजन हुआ था। जब ये विभाजन हुआ तो इसके पीछे भी धर्म और जाति और क्षेत्र, ये चीजें क्या थी, प्रभावित थे। तो क्षेत्रवाद क्या हुआ, पैदा हुआ। तो इस तरह कोई भी लोग एक विशेष एरिया में रहते हैं और अपनी किसी चीज को पहचान बनाकर तो वो क्या करने लगते हैं, उस क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव रखने लग जाते हैं, राष्ट्र को दरकिनार कर देते हैं और क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। तो उसको हम क्षेत्रवाद की भावना कहते हैं। तो क्षेत्रवाद की जो भावना है वो चाहे भारत है, चाहे दुनिया का कोई भी देश है, सबके लिए क्या है, एक खतरा बनती है। खतरे के रूप में खतरे की घंटी होती है और वो देश को तोड़ने का काम करती है, वो देश को जोड़ने का काम नहीं करती है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास में कि पहले राष्ट्रीय भावना थी, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, सारी चीजें यहाँ पे व्यवस्थित थी। लेकिन जब हम सिर्फ स्वतंत्रता की बातें करते थे और स्वतंत्र होने के बाद जब भारत के संविधान में ये घोषणा की गई कि भारत राज्यों का संघ होगा, उसके बाद राज्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। जब भारत आजाद हुआ तो राज्यों की संख्या 14 थी और जब उन सीमाओं को हमने परिवर्तित नहीं किया, उन्हीं सीमाओं के आधार पर एक राज्य से अलग राज्य बनाते चले गए और बहुत सारे राज्यों का जन्म हुआ। आज के दिन वो राज्य डबल हो गए हैं और उनके डबल होने के पीछे उनकी जो अलगाव की भावना थी, वो कहीं पे भाषा, कहीं पर जाति, कहीं पर क्षेत्रीय असमानता और भौगोलिक असमानता के कारण ये कुछ हमें देखने को मिला है। तो आज ये भारत के सामने, भारतीय राष्ट्रीय एकता के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम देखते हैं कि ये क्षेत्र की भावना किन कारणों से लोगों में पैदा होती है। तो सबसे पहला कारण देखिए भाई, भौगोलिक सांस्कृतिक कारण है। भौगोलिक सांस्कृतिक कारण का मतलब क्या है कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम का, इन चारों दिशाओं में जितने भी स्टेट पड़ते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग आपको क्या मिलेगा, पहली बात तो भौगोलिक आधार पर भिन्नता मिलेगी। कहीं पर पहाड़ी इलाका, कहीं पर मैदानी इलाका, कहीं पर मरुस्थलीय है, कहीं पर पठारी है, कहीं पर पूर्वांचल स्टेट है, वहां पे समस्या। तो भौगोलिक आधार पर उनमें भिन्नता है। संस्कृति भी सारों की क्या है, भिन्नता होती है। और उस संस्कृति के कारण जब एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट को मिलते हैं तो वो अपने आप को ऐसे लगते हैं कि विदेशी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की संस्कृति से ही वो लोग क्या करने लग जाते हैं, ये अपने आप में अलग महसूस करने लग जाते हैं। तो ये क्षेत्रवाद को क्या करती है, बढ़ाते हैं। दूसरा कारण भाषावाद। देखिए, भाषावाद भारत में बहुत बड़ा कारण है। पहला राज्य भारत में जो बना था वो भाषा के आधार पर बना था 1956 में, और उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू हुआ। आज तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला है कि इस प्रॉब्लम को कैसे रोका जाए कि भाषा के आधार पर राज्य न
बने और आखिर जो राज्य बना 29वां राज्य बना था 2014 में तेलंगाना, ये भी भाषा के आधार पर ही क्या हुआ है, राज्यों का निर्माण हुआ है। तो भाषावाद है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। एक कॉमन भाषा अगर किसी राज्य की होती है तो वहाँ क्षेत्रवाद कम पनपता है, और विभिन्न भाषाएं होती है तो क्षेत्रवाद का क्या होता है, बोलबाला होता है। जातिवाद, भारत को जातियों का अजायब घर कहा जाता है। भारत में जातियां हैं, उपजातियां हैं और अनेक तरह की जातियां, समुदाय हैं। उनमें क्या होता है कि सिर्फ अपनी जाति के प्रति, अपने समूह के प्रति, अपनी जनजाति के प्रति और अपनी उपजाति के प्रति इतना विशेष लगाव होता है कि वो राष्ट्र को भूल जाते हैं कि हमारा पिता क्या है और हमारी धरती माँ क्या है, उसको भूल जाते हैं और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी जाति क्या है। जाति के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं, जाति के आधार पर व्यवसाय की मांग करने लग जाते हैं, जाति के आधार पर वोट बैंक क्रिएट करने लग जाते हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जाति क्या है, बाधक है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण क्या होता है कि देखिए, जब किसी भी दल की सरकार बनती है और उस दल के अंदर एक एरिया के लोग ज्यादा होते हैं तो वो उसी एरिया का विकास करते चले जाते हैं, उस एरिया में ही ज्यादा उद्योग स्थापित करते हैं, वहीं ज्यादा हॉस्पिटल बनाते हैं, वहीं ज्यादा रोड बनाते हैं, वहीं ज्यादा स्कूल बनाते हैं। और एक एरिया जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता उसको क्या कर देते, इग्नोर कर देते, तो वहां आर्थिक विकास नहीं होता। तो उन लोगों के अंदर क्षेत्रवाद की भावना क्या होती है, ज्यादा पैदा होती है। वो महसूस करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। अब देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति कभी भी क्या कर सकता है, राजनीतिक दल बना लेता है। और जिस एरिया में, जिस राज्य में जाता है, कहीं पर भी धर्म, जाति, भाषा, इनके आधार पर लोगों का समूह नजर आता है, उनमें अगर कहीं भ्रम होता है तो वो क्या करते हैं, उनसे वोट बैंक के लिए उनको उकसाते हैं कि आपका भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अलग राज्य बनवा दिया जाएगा। वो क्या करने लग जाते हैं कि अपनी राजनीतिक बढ़ोतरी के लिए उन लोगों को उकसाना शुरू करते हैं और देश की एकता को तोड़ने का क्या काम करते हैं। उनकी बड़ी राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती है, अगर नया राज्य बनेगा तो ये हमारी सत्ता होगी, तो ये हम यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है ना, ये एरिया हमारा होगा। तो इस तरह राजनीतिक आकांक्षाएं जो होती हैं वो क्या करती है, वो भी क्षेत्रवाद को क्या करती है, बढ़ावा देती है। और ये राजनीतिक आकांक्षाओं का ही फल है कि तेलंगाना का इतिहास पढ़ के देखिए कि किस तरह तेलंगाना राज्य बना। अकाली दल ने किस तरह पंजाब राज्य का निर्माण करवाया है, बंबई किस तरह गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बना। इनका कभी इतिहास पढ़ा जाए, देखा जाए तो हमें इसके बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं कि भारत में ये समस्या तो है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। वो कदम के सबसे पहले हमारे संविधान में प्रोविजन दिया गया है कि भारत के आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी कोने में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास करता है, जा सकता है, आ सकता है, किसी तरह की कोई उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये क्षेत्रीयवाद की भावना को कम करने में क्या है, सहायक है, क्योंकि भारत के संविधान में प्रथम अनुच्छेद में इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट लिखा गया है। तो कोई व्यक्ति चाहे वो किसी स्टेट का है, किसी राज्य में भी आवाजाही कर सकता है, वहां पे आर्थिक क्रियाएं कर सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है, किसी तरह का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब दूसरा, सरकार यातायात के संसाधनों के द्वारा, जिसको हम रिमोट एरिया के कुछ स्टेट कहते हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर आवागमन वहां पे कम है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इससे क्षेत्रवाद की भावना क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है। अखिल भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन, समय समय पर केंद्र सरकार अखिल भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती है। सारे राज्यों की संस्कृति का एक मंच पर कहीं नृत्य प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, कहीं और सम्मेलन वगैरह, परिगोष्ठी करवाती है, जिससे कि एक दूसरे स्टेट के लोग नजदीक आए, समझे और उनके अंदर जो भावनाएं हैं, एक दूसरे के प्रति भ्रम है, वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके पीछे भी यही है कि क्षेत्रवाद की
की भावना को कम किया जाए। इसमें रेलवे का, परिवहन का, इनका सरकार प्रोत्साहन करती है और लोगों को क्या, टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करती है। राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक समितियां बनाई जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और इन सबको शामिल करके समय समय पर क्षेत्रवाद की भावनाओं की रिपोर्ट ली जाती है और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अखिल भारतीय भाषा विकास परिषद बनाई गई है, जिसमें हिंदी को अखिल भारतीय भाषा मानने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक हिंदी भाषा को वो दर्जा नहीं मिला है। लेकिन भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की बात पूर्ण रूप से कही गई है। विभिन्न भाषाओं में अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू किया जाता है। चाहे कोई व्यक्ति तमिल जानता है, वो उत्तर में आकर हिंदी पढ़ सकता है। उन बच्चों को वजीफा के नाम पर प्रोत्साहन दी जाती है, ताकि एक दूसरे की भाषाओं को वो समझे और समझकर उनमें जातीय, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव उसको क्या कर दे, वो खत्म कर दे। अखिल भारतीय शिक्षा नीति है, उसके अंदर देखिए CBSE बोर्ड एक है, UGC है, ACTI है, MCI है। ये कुछ इस तरह की संस्थाएं हैं कि पूरे भारत में एजुकेशन के मामले में एक जैसा काम करती है। वो क्षेत्रवाद की भावना को कुछ हद तक क्या कर रही है, कम कर रही है। राष्ट्रीय एकता से संबंधित अनेक सरकारों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। कई बार राष्ट्रीय एकता खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है, नृत्य प्रतियोगिता करवाई जाती है, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता। इन सब के करवाने के पीछे एक ही मकसद होता है कि क्षेत्र के आधार पर लोग जो अपने अपने राज्यों में बैठे हुए हैं और उनके अंदर जो भ्रम है कि हमारे राज्य को इग्नोर किया जा रहा है, तो वहां पर एक मंच पर लाकर उनके मन में जो भ्रम है, इसको क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो हम ये कहें कि भारत में क्षेत्रवाद की भावना है, चाहे वो सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है। देखिए एक शिवसेना में है सकारात्मक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो दल है उसमें क्या है, नकारात्मक है। हमेशा वो कहता आया है कि उत्तर में रहने वाले लोग हमेशा दक्षिण राज्य पर क्या करते हैं, राज करते आए हैं। चाहे कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन भारत में इतनी क्षेत्रवाद की भावना खड़ी हो रही है, लेकिन हर संभव हमारा संविधान, हमारी सरकार उसको बचाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। अब हम ये चाहते हैं कि ये संघ है, ये इसी तरह मजबूत रहे, इसमें और राज्यों का निर्माण ना हो। जो हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू किया था, अगर उसको उसी समय रोक दिया जाता तो आज इतने राज्यों की संख्या ना बढ़ी होती। तो अब कदम हमें ये उठाना होगा कि क्षेत्रीय भावना को गौण करना होगा और राष्ट्र की भावना को हमें विकसित करना होगा। तब हमारा राष्ट्र और हमारा संघ और हमारी केंद्र सरकार क्या होगी, मजबूत होगी और पूरे देश में एक जैसा राष्ट्र विकास से होगा। तभी देश की राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकता कायम रह सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।